ठीक है, डिस्प्ले के अंदर हमें आज जो है वो वैल्यूज देखनी है। इनलाइन, देन ब्लॉक, इनलाइन, ब्लॉक एंड, ठीक है। चल, ये प्रॉपर्टीज हम लोगों को डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक HTML डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, लाइक मैं H1 कर देता हूँ, दिस इज विजिबिलिटी डिस्प्ले, सेव कर लेते हैं और आउटपुट एक बार चेक कर। ठीक है, अब मुझे सब लोग बताइए, बाय डिफॉल्ट जो है हमारा H1 कौन सा वाला डिस्प्ले रखता है? ब्लॉक लेवल है, इनलाइन है, कि कौन सा है? आप लोगों को ये पता है? H1 जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है कि इनलाइन एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल से। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, करेक्ट। अब अगर आपको चेंज करना हो कि ये जो आपका एलिमेंट है वो ब्लॉक लेवल से, अब जैसे मान लो कि मेरे पास दो यहाँ पे हम लोग ले लेते, एक H1 लिया, H2 ले लिया, H2 ले लिया, और जिससे H2 सेव कर लेते, ये है आपका आउटपुट। ठीक है, और इसे भी मैं एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। H2 को हम लोग दे देते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये मुझे चाहिए इस तरह से कि ये है तो ब्लॉक लेवल, लेकिन मुझे इन्हें दिखाना है, ठीक है, लाइक इनलाइन जो आपके एलिमेंट है उस तरह से दिखाना है, लेकिन ये डिफॉल्ट है ब्लॉक लेवल। तो क्या हम लोग इसका जो ये ब्लॉक लेवल होना या इनलाइन होना, ये बिहेवियर्स चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, वो हम बिहेवियर्स चेंज कर सकते हैं यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको मैं ये बता दूं कि जो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, लाइक यहाँ पे H1 है, H2 कोई भी लीजिए, इसे हम लोग हाइट सेट कर सकते हैं। लाइक मैं हाइट सेट करता हूँ इसकी 300 पिक्सल। आउटपुट में आपका इसका हाइट आपको 300 पिक्सल दिखाई देगा। ठीक है, इवन आप इसका विड्थ भी सेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यही जैसे मैंने आपको कहा कि क्या हम लोग इसे चेंज करके इनलाइन बना सकते हैं? जैसे कि मेरे पास है H1, पहले तो मैं H1 को कर देता हूँ इनलाइन में कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले में जो वैल्यू है वो रहेगी इनलाइन। बाय डिफॉल्ट H1 की जो है वो है ब्लॉक, इसे मैंने कर दिया है इनलाइन। आउटपुट चेक कर लेते हैं। अब देखिए, जो बैकग्राउंड है उससे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है अभी इनलाइन हो रखा है, क्योंकि अगर ब्लॉक लेवल होता तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड कैप्चर कर लेता, करेक्ट। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कर देते हैं इसे कमेंट, तो देखिए आउटपुट में आपको पूरा बैकग्राउंड को कैप्चर कर रहा है, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल है। जैसे मैं इसका डिस्प्ले जो है इनलाइन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, उतना ही बैकग्राउंड कैप्चर करेगा जितना उसे जरूरत है। अब जैसे अगर इसके नीचे कोई इनलाइन एलिमेंट अगर होता है HTML के अंदर, जैसे इसके नीचे अगर कोई एंकर होता जो कि इनलाइन एलिमेंट है, तो वो एंकर जो है उसके साइड में जाकर के सेट हो जाएगा। यही अगर मैं इसे ब्लॉक लेवल रखता हूँ, ठीक है, जैसे इनलाइन निकाल देता हूँ, तो कोई भी एलिमेंट इसके राइट साइड जाके सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, वो उसके डाउन साइड आएगा, बिकॉज ऑफ दिस इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो इस तरह से आप इसका जो है वो बिहेवियर चेंज कर सकते हो, ब्लॉक लेवल को इनलाइन कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, जैसे यहाँ पे H2 है, इसे भी अगर मैं कर दूं डिस्प्ले इनलाइन, तो ये भी जो है देखिए, आप देखोगे कि ये इसके भी बाजू में जाके सेट होगा। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे चेंज होती हुई देखोगे कि अभी तक के जो था, जब तक H2 जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, तब तक उसे आप लोग हाइट और विड्थ सेट कर सकते थे। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही आपने इसे इनलाइन बनाया किसी भी एलिमेंट को, तो आप उसका हाइट और विड्थ सेट नहीं कर रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है आपका फर्क इनलाइन में और ब्लॉक लेवल में। वो बैकग्राउंड तो कैप्चर कर ही लेता है, साथ में हम लोग ब्लॉक लेवल में उसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, जो कि इनलाइन में हम लोग हाइट और विड्थ जो है वो
सेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे जो है आपको आगे चल के एंकर में भी ये प्रॉब्लम फेस हो सकता है, जिसे मार्जिन कोलेब्रेशन कहा जाता है, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या आप लोगों को क्लियर है कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन में क्या फर्क है, और कैसे हम लोग यस सर। इनलाइन का ब्लॉक लेवल या ब्लॉक लेवल का इनलाइन कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एंकर है, इसे अगर मैं कर दूं डिस्प्ले ब्लॉक, सेव कर दूं, तो देखिए अब ये जो एंकर है वो ब्लॉक लेवल बन चुका है। तो ये ना अपने लेफ्ट या राइट साइड में किसी को भी सेट होने देगा। ठीक है, इसे मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्राउन या येलो, सेट करता हूँ इसकी हाइट। देखिए, यही अगर इनलाइन होगा या फिर मैं ब्लॉक निकाल दूं तो इसमें हाइट या वेट सेट नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को इनलाइन से ब्लॉक लेवल या ब्लॉक लेवल से इनलाइन सेट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इसके अंदर एक और वैल्यू हम लोगों ने देखा है, और वो वैल्यू है इनलाइन। अब ब्लॉक लेवल तो सबको पता है, इनलाइन ये इसी को ब्लॉक कर दो, जैसे हमने एंकर को कर दिया वो ब्लॉक लेवल। अभी एक वैल्यू है इनलाइन ब्लॉक नाम से। इसका मीनिंग क्या है? इनलाइन ब्लॉक का मतलब होता है ये रहेगा इनलाइन, लेकिन बिहेव करेगा ब्लॉक लेवल की तरह। अब ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, जैसे कि H1 को हमने दे दिया है, ये आपको दिखाई दे रहा है इनलाइन की तरह ही, यस सर। करेक्ट। लेकिन क्या हम इनलाइन को हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं? इन लाइन में नहीं। इनलाइन में नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ H1 को 200 पिक्सल। क्या उसने हाइट ले लिया? हाँ। यस सर। मतलब क्या हो रहा है कि दिखाई दे रहा है लाइक इनलाइन, लेकिन बिहेवियर से उसके ब्लॉक लेवल, दैट इज इनलाइन ब्लॉक, दोनों का मिक्सअप। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा इनलाइन में हम लोग हाइट विड्थ सेट नहीं कर सकते। जैसे H2 आपको दिख रहा है इनलाइन है, तो H2 को मैंने हाइट और विड्थ दे रखी है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखिए, ये रहा आपका H2, कर रहा है क्या? नहीं। ठीक है, वही आप देखिए H1 जो है ये भी इनलाइन ही है, लेकिन वो हाइट और वेट जो है वो सेट कर रहा है। ये रहा आपका इनलाइन ब्लॉक। जैसे ये तीनों भी आइटम है, ये अगर मुझे चाहिए लाइक इनलाइन ब्लॉक तीनों को दे देता हूँ, तो आप देखोगे कि तीनों जो है वो दिख रहे हैं इनलाइन, मतलब सेट हो रहे हैं एक रो में, और उसी के साथ साथ वो जो है हाइट और विड्थ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है आपको आउटपुट? यस सर। तो ये होता है आपका इनलाइन ब्लॉक। क्या तीनों भी आपको डिस्प्ले क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसमें एक और वैल्यू है, एंड दैट इज डिस्प्ले नन। क्या हो सकता है नन का मीनिंग? डिस्प्ले नन का मीनिंग क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? नन का मतलब, डिस्प्ले नन का मतलब डिस्प्ले दिखाई ही ना दे। ठीक है, पहले हमने कहा ब्लॉक लेवल दिखाई दे, फिर कहा इनलाइन दिखाई दे, फिर कहा इनलाइन की तरह दिखाई दे और ब्लॉक लेवल की तरह काम करे। अब कह रहे हम लोग दिखाई ना दे, निकल जाए। तो देखिए H2 यहाँ से निकल गया। फिर से देखिए यस H2 को जो है मैं अगर ये कमेंट करूँ तो ये रहा आपका H2, अगर मैं इसे कर दूं डिस्प्ले नन तो वो निकल जाएगा। तो डिस्प्ले नन का मतलब होता है आपका एलिमेंट आपके व्यू पोर्ट से या आपके वेबसाइट से निकल जाएगा। हालांकि वो HTML के अंदर है, लेकिन फिर भी हमने उसे निकाल दिया है। देखिए यहाँ पे आपको HTML के अंदर दिखाई देगा, लेकिन हमारे व्यू से, हमारे जो आउटपुट जो है, हमारा जो डिजाइन है, वहां से हम लोगों ने उसे निकाल दिया है। दैट इज डिस्प्ले। किसी को भी इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है डिस्प्ले के अंदर? नो सर। क्लियर? नो सर। फाइन। चलो, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है विजिबिलिटी। और विजिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमें वैल्यूज मिलती है लाइक हिडन, हिडन, देन कोलैप्स, देन इनिशियल। ये तीन वैल्यू विजिबिलिटी के अंदर हमारे पास है। विजिबिलिटी का मतलब जैसे ये विजिबल होना या ना होना, मतलब है ये कंफर्म। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर क्या है, दिखाई दे या ना दे। ठीक है, रहे या ना रहे, ये रहा था। विजिबिलिटी के अंदर है, लेकिन क्या वो, उसका विजिबिलिटी कैसे होगी? ठीक है, क्या
किस तरह से व्यू होगा वो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो हिडन प्रॉपर्टी। अगर मैं किसी एलिमेंट को, देखिए मैंने यहाँ पे H2 को नन कहा है, H1 को आपको यहाँ पे साथ साथ ये भी समझना है, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ विजिबिलिटी हिडन। आप मुझे बताइए, देखिए यहाँ पे H2 को नन है डिस्प्ले और H1 को विजिबिलिटी हिडन है, दोनों में फर्क क्या है आपको मुझे आउटपुट देख के बताना है। देखिए मैं एक साइड ये इस तरह से सेट कर लेता हूँ तो आप सही से समझ पाओगे। फिर से मैं इसे विजिबल कर देता हूँ और इसे भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। ये देखिए ये है आपका आउटपुट। अब H2 को मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले नन, ठीक है, और विजिबिलिटी हिडन दे रहा हूँ मैं H1 को। नीचे का नहीं दिख रहा सर H2, और H1 का विजिबिलिटी हिडन हो गया। सर वो, हेलो हाँ बताइए। सर, वो स्पेस एक्वायर कर रहा। हम्म, क्या होता है कि जब हम लोग, ओके, ये जो आपको और भी क्लियर होगा, ये शायद इस वजह से नहीं क्लियर हुआ है कि मैंने H2 को डिस्प्ले नम दिया है जो कि ऑलरेडी नीचे था। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है इसे H2 को कर देता हूँ मैं लाइक विजिबिलिटी डिस्प्ले ब्लॉक, और इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। ओके, और इसका विड्थ कम कर देते हैं 1। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। अब मैं जो है H1 को जो है वो दे देता हूँ विजिबिलिटी डिस्प्ले नल, डिस्प्ले नल। तो क्या होगा, देखिए H1 यहाँ से निकल गया, और सेम अगर मैं इसे दे देता हूँ विजिबिलिटी हिडन, नन की जगह पे मैं कर देता हूँ विजिबिलिटी हिडन। देखिए दोनों में भी जो है आपका एलिमेंट हाइड हो रहा है। एक छोटा सा फर्क है कि जो आपका विजिबिलिटी हिडन है वो एलिमेंट तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो अपनी जगह जो है, अपना स्पेस जो एक्वायर करेगा उतना जगह वो ले लेगा। जैसे अगर इसका हाइट विड्थ मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल, तो ये 200 पिक्सल का जगह ले लेगा, बस वो दिखाई नहीं देगा, दैट इज विजिबिलिटी हिडन। लेकिन इसे अगर मैं कर दूं डिस्प्ले नन, तो आप देखोगे कि ये जो है ना ही वहां पे दिखाई दे रहा है, ना ही वो वहां पे जगह एक्वायर कर रहा है, स्पेस एक्वायर कर रहा है। क्लियर है? यस सर। ये होता है आपका विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, अब इनिशियल दूसरी वैल्यू हमारे पास है विजिबिलिटी के अंदर। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, जैसे H1 जो है, इनिशियल का मतलब है कि जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू है, जैसे कि इनिशियल जो है आपने इसे दे रखा है इनलाइन ब्लॉक H1 को, वो इनलाइन ब्लॉक ही दिखाई देगा। या अगर ये भी ना दो तो इसका डिफॉल्ट कौन सा है, डिस्प्ले ब्लॉक लेवल है ना। तो हाँ, देखिए इनिशियल देने के H1 बाद ब्लॉक। ये जो है ब्लॉक, इनिशियल का मतलब जो डिफॉल्ट है या जो आपने दे रखा है ऊपर, उसी को जो है वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, दैट इज इनिशियल। ठीक है, दैट मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू। इसके बाद वन हमारे टू। पास, हाँ, इसके बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू इसके अंदर बचती है। इनिशियल मतलब जो है ऑलरेडी, अगर इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक अगर दिख रहा है, डिस्प्ले नन है तो नन जो रहेगा वो, ठीक है, जो दिया हुआ है ऑलरेडी वो। ठीक है, दैट इज इनिशियल। देन हमारे पास इसके अंदर तीसरी जो वैल्यू है वो वैल्यू है कोलैप्स। ठीक है, और कोलैप्स जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू यूज करते हैं हम लोग जब टेबल, तो टेबल के अंदर अगर कोई चीज आपको हिडन करनी हो, अगर कोई नहीं रखनी हो, तो उसके लिए जो है हम लोग कोलैप्स वाला जो है विजिबिलिटी का वैल्यू यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे टेबल बनाना हो तो हम लोग ले लेंगे टेबल एलिमेंट। इसके अंदर मैं पहला टीआर जिसके अंदर ले लेता हूँ लाइक एक SR नंबर, दूसरा हम लोग ले लेते हैं नेम, देन अगेन टीआर, इसके अंदर जो है SR नंबर 1 एंड नेम शुड बी लाइक अमन। सेम कॉपी करके मैं इसे नंबरिंग जो है चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, नंबर 2
इंग्लिश में। तो ये रहे हमारे टेबल, ये है हमारे रो एंड कॉलम्स। इसे हम लोग दे देते हैं बॉर्डर को दिखाई दिख रहा है आउटपुट सभी को। यस। यस सर। अब जो हम लोग कोलैप्स यूज करते हैं कि मान लो इसमें से कोई हमें एक आध सेल जो है वो नहीं चाहिए, एक आध कॉलम नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर गलत ना, इधर हम लोग एक और यार यूज कर लेते हैं। ठीक है, एच यूज कर लेते हैं हम लोग, लाइक। ठीक है, और इसके अंदर मार्क्स भी दे। ठीक है, अब इस पे ये हो गया है कि मान लो कि सत्यन मुझे यहाँ नहीं चाहिए थे, लेकिन अब टेबल बन गया है। ठीक है, तो सत्यन जिस सेल में है इसे मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास सत्यन, और इसे कॉपी कर लेता हूँ। और अगर इसे आप लोग यूज करते हो, लाइक, इसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ, लाइक सत्यन को विजिबिलिटी कोलैप्स। ठीक है, विजिबिलिटी सत्यन क्लास। ओके, देखिए इस तरह से जो है वो कोलैप्स, मतलब यहाँ पे तो रहेगा, मतलब निकल जाएगा, लेकिन ठीक है। अब ये जो है टीडी के ऊपर भी अप्लाई हो ही जाना चाहिए। ठीक है, क्लास टीडी, और जैसे कि 2 नंबर है, यहाँ से मैं अभी के लिए जो है सत्यन वाला डिस्प्ले नन या विजिबिलिटी डिस्प्ले नन, मतलब वहां से निकल जाना है। वो जो है आपका जो बाकी स्ट्रक्चर वहां पे किरण जो है ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे कर दूं विजिबिलिटी विजिबिलिटी कोलैप्स, ठीक है, या इसमें से किसी एक वैल्यू, जैसे कि 2 जो हमारा टीडी वाला क्लास है, इसे अगर हम लोग करते हैं विजिबिलिटी, तो ये क्या करेगा, उसे निकाल तो देगा, ठीक है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर खराब नहीं होने देगा। देखिए 2 नंबर यहाँ से गायब तो हो गए, लेकिन ये स्ट्रक्चर हमारा जो है वो बरकरार है। ठीक है, टीडी को मैं फिर से जो है डिस्प्ले नन देता हूँ, जैसे कि अगर मैंने कहा डिस्प्ले नन, तो ये भी निकाल ही देगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो गलत हो रहा है। दिख रहा है आपको, क्योंकि डिस्प्ले डिस्प्ले नन नन में। क्या करेगा, हाँ, क्योंकि डिस्प्ले नन क्या हाँ। करेगा, उसे भी निकाल देगा, उसके स्पेस को भी पेस्ट। निकाल देगा। हाँ। करेक्ट है। तो यस। यहाँ पे हमें अगर विजिबिलिटी हिडन जैसा कोई काम अगर करना है, ठीक है, तो तब हम लोग ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, दैट इज विजिबिलिटी। और ये सिर्फ टेबल के लिए बनी हुई प्रॉपर्टी है। ठीक है, विजिबिलिटी कोलैप्स। क्लियर। यस। तो ये क्या करेगा, हाइड तो करेगा आपका जो भी कंटेंट है, निकाल देगा, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो गलत नहीं। क्लियर। यस। बाकी यस लोग सर। सत्यन क्लियर है। ओके, हाँ सर। तो ये रहे आपके विजिबिलिटी वाले सारे तीनों वैल्यूज हमारी कंप्लीट हो रखी है। उसके बाद हमारे पास है कर्सर। कर्सर जो प्रॉपर्टी है वो यूज करते हैं हम लोग, हाउ शुड कर्सर, ये जो आपका कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे आप मेरा कर्सर देखिए, एक आई की तरह का मेरा जो कर्सर का शेप है वो दिखाई दे रहा है। यही अगर मैं कहीं पे ऊपर लेता हूँ तो एरो दिखाई देता है। इसके अलावा ओके, यहाँ पे एरो और कर्सर ही है।
अगर किसी वेबसाइट पे मैं चला जाऊं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो कहीं पे आपको ये पॉइंटर की तरह जो है वर्क करता नजर आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट की तरह ही वर्क हो रहा है, यहाँ पे एरो है। और अगर कोई वेबसाइट पर्टिकुलर है तो वहां पे जो है ये एक पॉइंटर की तरह, जैसे आप अगर देखो तो मेरा जो कर्सर है आपको एक पॉइंटर की तरह दिखाई दे रहा है। एक, yes, हाँ, उंगली जैसे कि बटन दबा रहा हो इस तरह से। तो ये फिर अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे कर्सर है, ठीक है, यहाँ पे अभी वो एरो है, यहाँ पे टेक्स्ट की तरह आई की तरह है, तो ये अलग अलग जो कर्सर है तो वो कैसे दिखाने होते, ठीक है, कैसे यूज करने होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी मिलती है, एंड दैट इज कर्सर। कर्सर। यस, अगर हम लोग कहे जो हमारा कर्सर है, लाइक मैं इसे कर देता हूँ कर्सर और पॉइंटर, तो देखिए H1 के ऊपर जैसे आपका जो पॉइंट जो कर्सर है वो H1 के ऊपर जाएगा तो पॉइंटर बन जाएगा। क्लियर? yes, तो ये इसके अंदर वैल्यूज काफी सारी है कर्सर के अंदर। ठीक है, जैसे कि सेल, आपने ये वाला सिंबल जो है सेल वाला, ये कई बार आपने एक्सेल के फाइल में देखा होगा। अगर आप एक्सेल फाइल यूज हाँ किए हाँ। हो, ये आपको हमेशा अच्छा। सेल के लिए दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको लाइक अगर आपने कोई कॉपी करना है, ठीक है, टेक्स्ट कॉपी अगर करना है, तो देखिए ये कॉपी वाला जो है प्लस साइन, उसके बाजू में आपको जो आपका एरो है उसके बाजू में प्लस साइन आपको दिखाई देगा। तो ये सारी इसके अंदर प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जैसे ई रीसाइज के लिए जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, कि जब आपको कोई बॉक्स छोटा या बड़ा, हम लोग पेंट में भी ये काफी बार यूज करते हैं, तो उसके लिए ई रिसाइज जो है वो वैल्यू आपको मिलता है। ठीक है, अब ई डब्ल्यू रिसाइज का मतलब क्या है, देखिए ई डब्ल्यू रिसाइज, तो ये विड्थ रिसाइज करने के लिए, ठीक है, सेम। उसके बाद ग्रैब वाला, ये कई बार आपने ड्रैग एंड ड्रॉप जहाँ पे करते हो आप लोग, वहां पे आपने देखा होगा कि ये यहाँ से पकड़ता है और इसे ले जा करके दूसरी ओर लेकर जाता है ना। तो ये भी ग्रैब, जैसे इसके अंदर जैसे ग्रैब, उसके बाद ग्रैबिंग, क्लिक करने के बाद ये ग्रैबिंग हो, तो ये जैसे पकड़ लिया उसने इस तरह का जो है। ठीक है, तो ग्रैब और ग्रैबिंग हर बार साथ में यूज किया जाता है। यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप वाला इवेंट होता है, वहां पे ये ज्यादातर यूज किया जाता है कि पहले ग्रैब हो और जैसे ही क्लिक किया जाए तो वो ग्रैबिंग उसका कर सकता है। तो ये जावास्क्रिप्ट में आपको जो है अच्छे से आप करोगे ये। ठीक है, जैसे कि तो इसमें जूम इन जूम आउट होता है क्या? हाँ, जूम इन का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जूम इन या जूम आउट वाला भी आपको, जैसे ये जूम आउट वाला है माइनस आपको दिखाई देगा, जैसे ये यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, या जूम इन, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा वो इस तरह से। काफी सारे हैं इसके अंदर, लाइक और भी जैसे हेल्प है तो क्वेश्चन मार्क टाइप कुछ दिखाई देगा आपको उसके बाजू में। ठीक है, इसके अलावा जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो मैं बता देता हूँ।